हेलो गाइस, स्वागत है इंडिया के फाइनेस्ट एजुकेशन चैनल पांडे सर पाथवेज पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी पीओ मेंस के लिए सिलेक्शन सीरीज जो चल रही है। आज उसका डे थर्ड है। कल हम लोग बहुत 30 क्वेश्चन का सीरीज डिस्कस किए थे और आज है वो रेस्ट 32 क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं, रोजाना रात 9 PM पे आपको 30 क्वेश्चन की सीरीज मिलती है जो आपके आईबीपीएस एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होता है। साथ ही साथ किसी और भी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तभी ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। गाइज, अगर आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर का जो मैंने पेपर डिस्कशन किया था, जो प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल भी है, उसमें क्या है, एमएस ऑफिस के क्वेश्चन ज्यादा आए थे, शॉर्टकट कीज क्वेश्चन ज्यादा आए थे। तो मेरा भी फोकस यही है कि कंसर्न टॉपिक से ही हम लोग क्वेश्चन करें, यानी कंसर्न क्वेश्चन ही करें जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज के सीरीज में जो मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे वो हमारे एमएस ऑफिस से ही होंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले आप अगर अभी तक शेयर नहीं किए तो शेयर कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया, बोलने वाली बात नहीं है, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट डू वी नीड टू पुट आवर वेब पेज ऑन द ट्रिपल डब्ल्यू में अगर मुझे अपने वेब पेज को पुट करना है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, किसकी आवश्यकता पड़ेगी। ट्रिपल डब्ल्यू होता है क्या? वर्ल्ड वाइड वेब होता है, यानी कि कोई भी अगर वेबसाइट इंटरनेट का पार्ट है तो कहीं ना कहीं वो ट्रिपल डब्ल्यू के साथ रहेगा, तभी वो इंटरनेट का पार्ट कहा जाएगा। तो कोई भी वेबसाइट है अगर वो ट्रिपल डब्ल्यू में पुट करना है तो इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? कनेक्शन टू द इंटरनेट, जी हाँ। अ वेब ब्राउजर, जी हाँ। अ वेब सर्वर, यस, यानी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये हर रिक्वायरमेंट है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है किसी वेब पेज को पुट करने के लिए। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, ऑफिस असिस्टेंट। ऑफिस असिस्टेंट क्या होता है? आपने देखा होगा, एक एनिमेटेड कार्टून्स होता है हमारे एमएस ऑफिस में। अब नहीं आता, 2007 पहले आता, 2007 वाले वर्जन वगैरह में आते थे। तो ऑफिस असिस्टेंट क्या होता है? एन एप्लीकेशन दैट अलाउ यू टू टेक नोट्स एंड सेव देम इन द फाइल, जी नहीं। एंड बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार दैट एग्जीक्यूट द सेव कमांड, जी नहीं। अ कलेक्शन ऑफ ऑटो करेक्ट ऑप्शन, जी नहीं। एन एनिमेटेड कैरेक्टर दैट ऑफर हेल्प एंड सजेशन। दोस्तों, ऑफिस असिस्टेंट क्या होता है? एक एनिमेटेड कैरेक्टर, नीचे एक काइंड ऑफ बिल्ली टाइप का होता था जो हमें असिस्ट करता था, हेल्प करता था अगर हमें एमएस ऑफिस के टूल्स में किसी तरह की परेशानियां आती थी तो उसे हम लोग कहते थे ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अगला सवाल है, द कंटेंट ऑफ वॉट आर लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर टर्न ऑफ। कंप्यूटर बंद हो जाने पर किसका कंटेंट है वो लॉस्ट हो जाता है? स्टोरेज का, इनपुट का, आउटपुट का, या मेमोरी का? राइट आंसर होगा हमारा मेमोरी का। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मेमोरी दैट मीन्स रैम को कहा जाता है, और स्टोरेज दैट मीन्स हार्ड डिस्क को कहा जाता है। हार्ड डिस्क हमारा नेचर में क्या होता है ना, नॉन वॉलेटाइल होता है। हार्ड डिस्क हमारा नेचर में क्या होता है दोस्तों? नॉन वॉलेटाइल होता है। तो ये अपना कंटेंट लॉस नहीं करता है, लेकिन रैम क्या करता है? अपना कंटेंट लॉस कर देता है। क्यों? क्योंकि नेचर में ये वॉलेटाइल होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कंटेंट ऑफ मेमोरी है वो लॉस हो जाता है जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, ठीक है। चलिए, a pre-designed document that are already had coordinate fonts and layout and a background। इनमें से कौन सा है जो एक प्री बना बनाया फॉर्मेट है, बस आपको अपना नाम चेंज कर देना, चीजें को आप बदल देना और यूज कर सकते हो। तो बना बनाया खाना है, बस आपको खाना रेसिपी पड़ा हुआ है, बस उसमें आइटम डालना और यूज कर लेना। उसे क्या कहते हैं? गाइड, जी नहीं। मॉडल, जी नहीं। रूलर, जी नहीं। दैट इज नॉट एज अ टेम्पलेट। दोस्तों, टेम्पलेट ही एक ऐसा जो बना बनाया फॉर्मेट होता है, हमें बस एडिटिंग करनी होती है, कंटेंट चेंज करना होता है, चीजें हमें एज इट इज मिल जाती है। नेक्स्ट करता हूं, एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आर द पार्ट ऑफ। ये किसका पार्ट होता है दोस्तों? ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का पार्ट होता है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, या और समय बात करो एक्सेस ग्रुप, कलेक्टिवली जो है वो ऑफिस सूट कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि एमएस ऑफिस इज द एप्लीकेशन सूट पैकेज, ऑफिस सूट पैकेज। क्या सूट इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर मल्टीपल टूल्स हमें एक साथ अवेलेबल हो जाता है, तो इसे हम लोग ऑफिस सूट कहते हैं। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि एवरीथिंग इज गोइंग वेल। आते हैं अगले क्वेश्चन में, यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल्स फोल्डर इन। आप अपने पर्सनल फाइल और फोल्डर को कहां रख सकते हैं? माई फोल्डर में, माई डॉक्यूमेंट में, माई फाइल्स में, माई टेक्स्ट में, या नन ऑफ दिस में? सही आंसर होगा, अपने पर्सनल फाइल्स और फोल्डर को हम लोग कहां रखते हैं? तो माई डॉक्यूमेंट, पर्सनल दैट मीन्स माई डॉक्यूमेंट में, ठीक है। फाइल्स एंड फोल्डर दोनों की बात करी गई है, इसलिए आंसर हमारा माई डॉक्यूमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग प्रिंट प्रीव्यू इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू।
प्रिंट प्रीव्यू का क्यों इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले बता दो, प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की होता है F2। कलर द डॉक्यूमेंट, जी नहीं। सेव द डॉक्यूमेंट, जी नहीं। डिलीट द डॉक्यूमेंट, जी नहीं। कॉपी द डॉक्यूमेंट, नहीं। व्यू हाउ ट्रिप डॉक्यूमेंट विल अपीयर व्हेन प्रिंटेड। दोस्तों प्रिंट होने के बाद वो डॉक्यूमेंट मेरा कैसा दिखेगा, इसके लिए हम लोग प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग करते हैं। शॉर्टकट की भी आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the command used to remove text or a graphics from a document, the information is then stored on a clipboard as you can paste it। सिंपल सा बात बोला है कि इनमें से कौन सा कमांड है जो टेक्स्ट को कहीं से क्या करेगा, हट रिमूव करेगा, और कहीं आप पेस्ट करते हैं लेकिन इसके बीच में वो क्लिप बोर्ड में आपका स्टोर रहता है। कल भी इसके बारे में जिक्र किया था। कहीं मैं आपको बता दूं, आप हमेशा ना जब भी अगर वीडियोस को देख रहे हो तो पूरे प्लेलिस्ट को देखो। इससे क्या होगा ना कि हर सीरीज में ना कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो लिंकअप होता है, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्लिपबोर्ड क्या है ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर की मैं बात करूं तो सही आंसर होगा हमारा कट इज द राइट आंसर। कट इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला, व्हाट इज द यूज ऑफ सेक्शन इन वर्ड डॉक्यूमेंट। सेक्शंस का यूज क्या होता है हमारे डॉक्यूमेंट में, वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं एमएस वर्ड में। टू डिवाइड द डॉक्यूमेंट इनटू पार्ट, जी नहीं। To divide the document into parts so as to allow certain parts of the document to display date and format, जी नहीं। To verify the layout of the document within a page or between pages by dividing the document into part and then allow formatting of each part the way you want। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। वेरीफाई करता है, सेक्शन क्या करता है, लेआउट को वेरीफाई करता है, ठीक है। डिवाइड को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके हमें ये बताता है लेआउट आपका सही है, ठीक है। तो ये होगा जैसे प्रिंट लेआउट होता है ना, उस काइंड ऑफ उसी तरह का चीज है ये, ठीक है। आपको क्या हुआ कि एक आपको फॉर्मेट मिल गया, आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें, यहाँ पर हेडर है, ये फुटर है, ये डॉक्यूमेंट है, ये कंटेंट है। आप हर चीज को पार्सली अच्छे से यहाँ पे चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो जिससे भी चाहो। दैट इज यूज ऑफ सेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what do you call the word pressing task associated with the changing the appearance of the document। अगर हम लोग अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट की बात करें, अगर अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट की बात करें तो उससे हम लोग क्या, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, हमारे एग्जाम में बार बार पूछा गया है, इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं भाई, ठीक है। तो आपको बताना है कि अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट में अगर चेंज आ रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। चलिए दोस्तों, अगर अपीयरेंस अगर चेंज हो रहा है तो हमारा क्या होगा ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग फॉर्मेटिंग कहते हैं। अगर अपीयरेंस चेंज हो रहा है तो अपीयरेंस दैट मीन्स फॉर्मेट, यानी कलर चेंज हो रहा है, फॉन्ट साइज चेंज हो रहा है, तो उसे हम लोग फॉर्मेटिंग कहते हैं, याद रखिएगा। अपीयरेंस दैट मीन्स कलर वगैरह। एडिटिंग क्या होता है, अगर हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग ये कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, फाइंड कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, तो या फिर हम लोग फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला अगर काम कर रहे हैं तो उसे एडिटिंग कहा जाता है, ठीक है। थ्रेडिंग यहाँ से रिलेटेड टर्म नहीं है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग यही कहते हैं। आई होप सो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए। क्लियर है, कोई और दिक्कत तो है नहीं। आई होप सो थिंग्स क्लियर। चलिए, तो ये पार्ट है, यानी हम लोग फाइंड करेंगे, रिप्लेस करेंगे, या फिर ये सब जो काम कर रहे हैं वो हम लोग क्या कहा, वो हमारा एडिटिंग कहा जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। प्लेटफॉर्म इज इन द कंप्यूटर वर्ड मीन्स, हम लोग बोलते हैं ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ऐसा वर्ड आपने सुना होगा कंप्यूटर में, नहीं ये प्लेटफॉर्म पे काम करता है। तो ये प्लेटफॉर्म वर्ड जो है ना, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर हार्डवेयर यूज के लिए, जी नहीं। पेरिफेरल यूज के लिए, जी नहीं। वो बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज, आप किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं उसी को रिलेटेड है प्लेटफॉर्म। जैसे हम लोग बोलते हैं कि जावा जो है वो आपका इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, यानी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लेटफॉर्म। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर ये था ना। हम लोग कहते हैं कि भाई ये सॉफ्टवेयर इस प्लेटफॉर्म पे काम करता है, विंडोज पे काम करता है, ये एंड्रॉइड पे काम करता है, दैट मीन्स ये आपका प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म दैट मीन्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए अगला क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस शेयर पॉइंट डिजाइनर इज यूज्ड फॉर। शेयर पॉइंट डिजाइनर ये 2010 के बाद की चीजों की फैसिलिटी है, आप चेक कर सकते हैं वहां पे वो क्या होता है। बेसिकली ये एक आपका HTML एडिटर एंड वेब पेज डिजाइन प्रोग्राम है।
जो हम शेयर पॉइंट एप्लीकेशन में जो रिप्लेस किया है किसको, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रंट पेज। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रंट पेज एक टूल्स होता था जो कहीं ना कहीं एचटीएमएल एडिटर की तरह काम करता था, उसे रिप्लेस कर दिया हमारा कौन, तो शेयर पॉइंट डिजाइनर है वो। या बस एचटीएमएल एडिटर याद रखिएगा, आपको ये चीजें नहीं भूलना। देखिए बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं ना जो आपको अंदर जाने से पता चलता है, तो जाहिर सी बात है कि ऊपर ऊपर आप देख लेते हो तो कोई क्लियर आउट होता नहीं, तो इसलिए ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करना जरूरी है। तो बस करना कुछ नहीं यार, भांडेसर पाथवेज को याद रखो, रोजाना रात 9 बजे यहाँ पे आ जाओ, कि कहीं भी धरती के किसी भी कोने में रहो पहुंच जाओ। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मैंने कल ही बोला था दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह किए हो, क्योंकि क्लास का नोटिफिकेशन इससे आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो, शेयर कर दो, अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में शेयर कर दो भाई, क्योंकि जब चैनल ग्रो और अच्छे से ग्रो जब कर जाएगा तो आपके लिए और रिलेवेंट कंटेंट, लाइव कंटेंट, ये बहुत सारी प्लानिंग है जो यहाँ पे आपको प्रोवाइड करी जाएगी। तो बस एक काम तो करो, सबसे पहले शेयर, पूरा जितना शेयर कर सकते हो कर लो, और सब्सक्रिप्शन बटन पे तुरंत उंगली दबा दो। यार क्या लग रहा है, पैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, जल्दी सब्सक्राइब बटन पे टिक करो, और बेल आइकन पे तो ऐसे ही कर लोगे, समझदार हो। चलिए अगला सवाल, व्हाट डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल इन एक्सेल। एक्टिव सेल का जो कंटेंट है वो कहाँ शो होता है। एक्टिव सेल यानी क्या होता है, अगर ये मेरा एक्सेल है, ठीक है, ये मेरा एक्सेल है, ये मेरा एक्सेल है, तो करंट वर्किंग सेल जो होता है, करंट वर्किंग सेल जो हमारा होता है उसे हम लोग एक्टिव सेल कहते हैं। तो एक्टिव सेल का जो डेटा है वो कहाँ शो होता है दोस्तों, वो फॉर्मूला बार में शो होता है। ठीक है, आपने देखा होगा, ये एक्सेल है मान लो कि, तो ऐसे करके यहाँ रो बना होता है फॉर्मूला बार, उसके बाद नीचे ये सारा सीट होता है, तो ये फॉर्मूला बार में सारा एक्टिव सेल शो करता है, याद रखिएगा। ठीक है, आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे कमेंट पे जरूर बताना। ठीक है, मैं पर्टिकुलर टॉपिक पे पूरा कंप्लीट वीडियोस बनाऊंगा। क्वेश्चन की सीरीज तो चल ही रही है, ये आपको रोजाना चलेगा, इन बिटवीन आपको चैनल पे अपलोडेड वीडियोस मिल जाएगी टॉपिक का। तो किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे बता दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको नोटिफिकेशन कैसे आएगा, तो टॉपिक बताइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको उस क्लास वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू चूज द फॉन्ट ऑफ अ सेंटेंस इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट। अगर मुझे फॉन्ट यूज करना है, मतलब फॉन्ट टूल्स इस्तेमाल करना है वर्ड डॉक्यूमेंट में, तो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग कुछ नहीं करेंगे यार, एडिट में नहीं होता है, टूल्स में नहीं होता है, इंसर्ट फॉर्मेट मेन्यू में हमारा फॉन्ट टूल्स होता है। ज़्यादा कहानी नहीं बताना है, ठीक है। फॉर्मेट मेन्यू में हमारा फॉन्ट टूल्स होता है, इसके तहत हम लोग फॉन्ट को बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, साइज चेंज करते हैं, फॉन्ट फेस चेंज करते हैं, ये सब इसके तहत आ जाता है। ठीक है, तो फॉन्ट कहाँ है, तो फॉर्मेट मेन्यू में, कहानी खत्म है, ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करना है। इन पेज प्रीव्यू मोड, पेज प्रीव्यू अगर हम लोग डालते हैं तो क्या देखते हैं भाई, यू कैन सी ऑल पेज ऑफ योर डॉक्यूमेंट, यू कैन ओनली सी द पेज यू आर करंटली वर्किंग, या फिर गाइज अगर पेज प्रीव्यू करते हैं तो हम लोग सारे पेजेस को देख सकते हैं ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ करंट को देखेंगे, नॉट कंटेन को देखेंगे, टाइटल को देखेंगे, ऑल पेजेस को हम लोग देख सकते हैं जब हम लोग प्रीव्यू को करते हैं। ठीक है, देखो यार यही सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो एग्जाम में हम छाट छाट के क्वेश्चन ला रहा हूँ, यानी अच्छे से चूजेबल क्वेश्चन है, तो बस आपको बस यही करना है यार, चैनल को थोड़ा सा ग्रोथ करवाना है, जैसे आप ग्रोथ कर दोगे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूजर्स कैन यूज, द यूजर किसका इस्तेमाल करता है टू सर्च फॉर एन करेक्ट वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट। अगर मुझे किसी डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड को सर्च करना है तो इनमें से कौन सा टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू नहीं, हेडर फुटर जी नहीं, फाइंड रिप्लेस का इस्तेमाल, फाइंड रिप्लेस करके किसी वर्ड को हम लोग क्या करते हैं, तो वहां पे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। अगला सवाल, प्रेजेंटेशन पासवर्ड प्रोटेक्टेड फॉर ओपनिंग और मॉडिफाइंग कैन बी ओपनड बाय। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं यहां पे प्रेजेंटेशन पासवर्ड प्रोटेक्टेड फॉर ओपनिंग और मॉडिफाइंग कैन बी ओपन बाय, अगर कोई पास प्रोटेक्टेड है कोई प्रेजेंटेशन, तो हम लोग कैसे उसको ओपन कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, याद रखिएगा, वो पावर पॉइंट व्यूअर के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट व्यूअर्स के द्वारा हम ये काम कर सकते हैं। आई होप सो गेटिंग दिस पॉइंट। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस आर अवेलेबल इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में कितने टाइप के सेल रेफरेंस होते हैं ये आपसे पूछा गया है। हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल रेफरेंसेस इन एमएस एक्सेल। तो बेसिकली याद रखिएगा, सेल रेफरेंसेस बेसिकली तीन होता है, तीन तरह का सेल रेफरेंस होता है। ठीक है, एक होता है एब्सलूट, रिलेटिव और मिक्स्ड। रेफरेंस के आपने देखा होगा ना, ऐसा लिखा होता है A1 A5 और ये
A10 में स्टोर हो, तो ये रेफरेंस ही हो गया, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंस हो गया, ठीक है। एग्जैक्ट अगर सेल पे बात कर रहे हैं तो वो हमारा हो गया रिलेटिव रेफरेंस, और ये दोनों का जोड़ है वो हमारा हो गया मिक्स्ड रेफरेंस। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस, ठीक है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, एक बार मुझे बता दो, यस सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो रिलेटिव एब्सोल्यूट और रिलेटिव एब्सोल्यूट और मिक्स्ड सेल रेफरेंस यहाँ पे हमारा होता है, ठीक है। क्लियर है ना भाई? ठीक है, सिंपल सा बात, देखो सेल रेफरेंस का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं। सेल रेफरेंस का उपयोग ये होता है कि अगर मान लो कि हम लोग A1 + A5 अगर लिखे हैं और ये मान लो कि A10 में हम लोग स्टोर करवा रहे हैं, तो अगर ये फॉर्मूला अगर मैं इसे यहाँ ड्रैग करता हूँ तो सारे सेल में वो ऑटोमेटिक वो फॉर्मूला आ जाता है, आपने नोटिस किया होगा। तो इसीलिए सेल रेफरेंस का इस्तेमाल किया, यानी जब हम उस सेल को रेफरेंस दें तो सारे सेल में ऑलरेडी वो रेफरेंस आ जाए, दैट इज नॉन एज सेल रेफरेंस। इसीलिए सेल रेफरेंस का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। 3 तरह का होता है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स्ड, ठीक है। कोई दिक्कत तो है नहीं भाई? तो बेसिकली याद रखिएगा कि रिलेटिव वाला जो है वो डॉलर सिंबल पे दिया रहता है, और ये आपको एज इट इज टाइप का दिया था, मिक्स्ड ये दोनों का कॉम्बिनेशन दिया रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, what feature adjusts the top and bottom margin so that the text is centrally vertically on the printed page। इनमें से कौन सा फीचर हम इस्तेमाल करेंगे जो हमारा क्या होगा कि एडजस्ट होगा टॉप एंड बॉटम मार्जिन में, और टेक्स्ट सेंटरली वर्टिकली, मतलब टेक्स्ट जो हमारा वो सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। ना तो लेफ्ट ना तो राइट, वो हमारा सेंटर पे आ जाएगा। जिसके लिए हम लोग कौन सा टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, वर्टिकली जस्टिफिकेशन, वर्टिकली एडजस्टिंग, ड्यूअल। देखो यार, जैसे टॉप और बॉटम बोल दिया, ठीक है, तो टॉप और बॉटम क्या होता है, अगर टॉप और बॉटम सेट करना है तो हमें वर्टिकल इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। वही अगर लेफ्ट और राइट करना है हमें सेट, तो हमें हॉरिजेंटल करना होगा। याद रखिए, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर टॉप और बॉटम अगर मुझे करना है तो हमें वर्टिकली का इस्तेमाल करना होगा, अगर लेफ्ट और राइट करना है तो हॉरिजेंटल का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, हमें मालूम है कि सेंटर लाने के लिए जस्टिफाई का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और चूंकि लिखा हुआ है टॉप एंड बॉटम, इसलिए वर्टिकल का इस्तेमाल किया है। तो वर्टिकल जस्टिफाइंग इज द राइट आंसर, ठीक है। वर्टिकल जस्टिफाइंग करेंगे तो टेक्स्ट हमारा सेंटर भी आ जाएगा और टॉप एंड बॉटम मार्जिन भी सेट हमारा हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। अगला सवाल, आर अटेम्प्ट बाय इंडिविजुअल टू ऑब्टेन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर फ्लैशिंग द आइडेंटिटी। चलिए, अगर यहां पे मैं देख पा रहा हूं, अगला सवाल क्या है दोस्तों, आर अटेम्प्ट बाय इंडिविजुअल टू ऑब्टेन अ कॉन्फिडेंशियल, इनमें से कौन सा है जो आपके कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करता है बाय फ्लैशिंग देयर आइडेंटिटी, ठीक है, आपकी आइडेंटिटी को फ्लैश। दैट इज फिशिंग ट्रिप कहा जाता है दोस्तों, इसे फिशिंग ट्रिप कहा जाता है। स्कैम अलग वर्ड है, ट्रिप अलग वर्ड है, दैट इज नॉट एज ट्रिप, वो हमारा क्या कहा जाता है दोस्तों, वो हमारा ट्रिपिंग कहा जाता है। याद रखिएगा, आपके कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करता है तो वो हमारा ट्रिपिंग। एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, एक सेकेंड, बाय फ्लैशिंग देयर आइडेंटिटी, बाय फॉल्सिंग देयर आइडेंटिटी, हाँ ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। कॉन्फिडेंशियल एंड, जैसे भी आपको कॉन्फिडेंशियल या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसा टर्म दिखे ना, तो फिशिंग पे ही ट्रिक करना। मैं अब ये सारा फिशिंग स्पाईवेयर के बारे में एक बता दूंगा, सबके बारे में क्या डिफरेंस और कैसे आप आइडेंटिफाई से करोगे, ठीक है। चलिए अगला टर्म देखते हैं। इन एम एस एक्सेल, फॉर मूव्स टू द करंट स्लाइड रेंज डाउन टू अ रो, फॉर मूव्स द करंट सेलेक्टेड रेंज, अगर हमें सेलेक्टेड रेंज को मूव करना है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सा बात है भाई, शिफ्ट का इस्तेमाल करो और डाउन एरो कर दो। शिफ्ट का इस्तेमाल करो, डाउन, शिफ्ट से ही होता है, हाँ शिफ्ट से होता है, डाउन एरो कर दो, ठीक है। नहीं नहीं, सॉरी, कंट्रोल होगा भाई, कंट्रोल होगा, शिफ्ट से तो सेलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल होगा, कंट्रोल प्लस डाउन एरो पे की, ठीक है। अगला,
टू अलाउ समवन एल्स शेड्यूल्स योर मीटिंग एंड अपॉइंटमेंट फीचर ऑफ आउटलुक इज यूज। आउटलुक जो हमारा ईमेल हैंडलर है, इसमें अगर हम लोग मीटिंग को शेड्यूल करना है तो इसमें किसका इस्तेमाल करेंगे? मंथली कैलेंडर जीने, इवेंट मैनेजर जीने, अपॉइंटमेंट जीने, डेलीगेट एक्सेस का इस्तेमाल करेंगे। ये क्वेश्चन आ चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में, तो याद रखिएगा। इससे हम लोग वीवीआई भी कहते हैं तो कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। तो आउटलुक में अगर मीटिंग और अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना है तो इसका इस्तेमाल लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड्स कैन कंटेन, स्लाइड दैट मीन्स पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट, ठीक है। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड में क्या हो सकता है गाइज? यहाँ पे टेक्स्ट भी होगा, ग्राफिक्स भी होगा, साउंड भी होगा, मूवी भी होगा, यानी ऑल ऑफ द अबव सब होता है। टेक्स्ट होता है, इमेजेस होता है, ऑडियो भी होता है, हम लोग वीडियो भी डाल सकते हैं पावर पॉइंट में, तो ये सारा हो जाएगा किसी स्लाइड में, सबका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल, to instruct what to fit the width of the column to the content of a table, automatically click the button and then point to the auto fit content, ठीक है। अगर कोई वर्ड को फिट करना चाहते हैं पर्टिकुलर कॉलम में तो क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑटो फिट का इस्तेमाल करेंगे। ऑटो फिट करेंगे तो पर्टिकुलर कॉलम में वो हमारा एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, दैट इज नॉट ए फंक्शन कैटेगरी इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में इनमें से कौन सा फंक्शन कैटेगरी नहीं है? लॉजिकल, डेटा सीरीज, फिनेंशियल, टेक्स्ट। डेटा सीरीज नहीं है। लॉजिकल में आपका इफ इल्स आ जाता है, इफ इल्स जो है वो हमारा लॉजिकल में आ जाता है, ये फंक्शन है। फिनेंशियल में हमारा अब परसेंटेज निकालना, ये परसेंटेज निकालना कह सकते हैं, या फिर सीआई निकालना है, एसआई निकालना, ये आ जाएगा। टेक्स्ट में हमारा अपर केस कन्वर्ट करना, लोअर केस कन्वर्ट करना, ये सब अब टेक्स्ट में आ जाता है, ठीक है। हम लोग जो ऐड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ऐड, सम, सॉरी ऐड तो नहीं होता है, सम, या फिर हम लोग मैक्स मिनिमम का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज अर्थमेटिकल, वो हमारा अर्थमेटिक में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ स्पेल चेक इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? इट डिस्प्ले द मिस स्पेल्ड वर्ड इन a dialog box, highlight that misspelled word in the document, allow user to either correct the misspell और सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग, या ऑल ऑफ द सब करता है यार। डिस्प्ले मिसस्पेल को डायलॉग बॉक्स को हाईलाइट भी कर लेता है, डिस्प्ले भी करता है, हाईलाइट भी करता है, हमें सुधार करने का भी ऑप्शन दे देता है, तो यही हमारा हो गया। नेक्स्ट, टू एक्सेस प्रोटेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट द माउस टेक्निक टू यूज। अगर प्रॉपर्टीज हमें देखना है, किसी फोल्डर का प्रॉपर्टीज अगर हमें देखना है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिक, शिफ्ट क्लिक। राइट क्लिक करेंगे तब तो प्रॉपर्टी दिखेगा, माउस में राइट क्लिक करेंगे तो किसी फोल्डर का प्रॉपर्टी शो हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल, इन वर्ड व्हेन यू इंडेंट ए पैराग्राफ, यू अगर हम लोग पैराग्राफ इंडेंट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? पुश द टेक्स्ट विद द रिस्पेक्ट टू द मार्जिन, चेंज द मार्जिन, मूव द टेक्स्ट अप द लाइन। पुश करेंगे दोस्तों। इंडेंट का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग मार्जिन सही करते हैं ना, पैराग्राफ समझते हो ना, पैराग्राफ चेंज करना, अगर पैराग्राफ अगर हम लोग चेंज करते हैं या एडजस्ट करते हैं तो उसे इंडेंशन कहा जाता है, ठीक है। तो सिंपल बात है, अगर हम लोग पैराग्राफ सही करना है तो क्या करेंगे? टेक्स्ट को मार्जिन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यही काम होगा यहाँ पे। अगला सवाल, इन सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग न्यूज़लेटर, बिजनेस कार्ड, फ्लायर, ग्रीटिंग कार्ड एंड पोस्ट कार्ड, इनमें से किसका टूल है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं न्यूज़लेटर वगैरह बनाने में? दोस्तों उसके लिए इस्तेमाल करते हैं किसका? तो याद रखिएगा, पब्लिशर का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है जो हमारा न्यूज़लेटर वगैरह, बिजनेस कार्ड वगैरह बनाने में इस्तेमाल में लाया जाता है। पावर पॉइंट आपको मालूम है प्रेजेंटेशन बनाने में इस्तेमाल में लाया जाता है, ये हमारा प्रेजेंटेशन बनाने में लाया जाता है। एमएस एक्सेस है वो मेरा डेटाबेस है, ये भी आपको मालूम है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर याद रखिएगा। अगला चीज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ग्रॉव इज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो किसका? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ग्रॉव जो है दोस्तों, ये भी हमारा ना माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल्स है। किस लिए इस्तेमाल में लाया जाता है? तो दोस्तों ये हमारा स्कैनिंग एंड ओसीआर एप्लीकेशन, स्कैन करने के इस्तेमाल में लाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिए स्कैनिंग एंड ओसीआर एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ये है ग्रॉब हो गया, पब्लिशर हो गया, आउटलुक हो गया, ये सब है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। जब इंस्टॉल कीजिएगा आपको ये इनबिल्ट मिलेगा। जैसे पावर पॉइंट का काम है प्रेजेंटेशन बनाना, एक्सेल का काम है स्प्रेडशीट बनाना, वर्ड का काम है लेटर टाइप करना, उसी तरह ग्रॉब का काम है स्कैनिंग एंड ओसीआर एप्लीकेशन बनाना, ठीक है।
ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेबल एप्लीकेशन बनाने का काम करता है कौन? तो ग्रोव करता है। ग्रीटिंग कार्ड वगैरह बनाना है तो आप बस किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? पब्लिशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब भी आपके एग्जाम में अब एड ऑन हो चुका है, तो थोड़ा डेप्थ तक पढ़ना होगा ताकि एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाए। गाइज पूरे रिसर्च करके क्वेश्चन मैं लाता हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। आप देखा कि सारे अपडेटेड क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बस मैं इतना ही कहता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ट्रस्ट बनाए रखिए, आपको यहाँ पर रिलेवेंट कंटेंट मिलेगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में सेम क्वेश्चन के साथ। और आपको अगर क्वेश्चन का डोज और चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर नहीं सर 30 क्वेश्चन से ज्यादा 50 क्वेश्चन कर दीजिए, 100 क्वेश्चन कर दीजिए। आपको क्या चाहिए रिक्वायरमेंट अपना मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करेंगे। और ये रिक्वायरमेंट तब आपका पूरा हो पाएगा जब आपको नोटिफिकेशन आएगा, और नोटिफिकेशन आने के लिए आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है यार। तो सब्सक्रिप्शन बटन पे जाओ, जल्दी से टिक आउट कर लो और शेयर कर लो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर।